नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज नितिन नवीन ने बतौर बीजेपी अध्यक्ष कार्यभार संभाल लिया। अब इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माला पहनाई, उनका स्वागत किया और कहा कि मैं कार्यकर्ता और नितिन नवीन मेरे बॉस। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर फूल दिए, गुलदस्ता दिया और बधाइयां दी। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यभार संभाला तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलदस्ता दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन मेघवाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, सब बड़े नेता पहुंचते हैं और बीजेपी के एक नवीन युग का जो आगाज हो रहा है उसकी शुभकामनाएं नितिन नवीन को दी जाती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके बीजेपी अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिली है। चारों तरफ आनंद और उत्साह का वातावरण है, कार्यकर्ता नई ऊर्जा से भरे हुए हैं, नवीन युग का प्रारंभ हुआ है। नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, कर्मठ हैं, समर्पित हैं, संगठन के काम का भी अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी और आने वाले सभी चुनाव भी हम जीतेंगे। ये बड़ा परिवर्तन तो नहीं हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। चौंकाने वाला हम लोग भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 44 और 46 साल के थे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता को ऐसे दायित्व देती है और वो पूरी तरह से सफल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उम्मीद जताई है कि नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी और ऊंचाइयों को हासिल करेगी। एमपी के सीएम हमारे साथ इस वक्त है। सर, पहला रिएक्शन आपका? माननीय नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना युवाओं के लिए नई उत्साह, आशा, उम्मीद लेकर आया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में निर्वाचित होना यह सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा और नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उनको बधाई दी और रेखा गुप्ता ने कहा कि युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने के लिए पार्टी तैयार है। रेखा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मैम देखिए, एक फैसले ने चुकाया था जब आप मुख्यमंत्री बनी थी और जब ये फैसला हुआ फिर भी हम सब चौंक गए। आप ज्यादा चौंकी कि नहीं चौंकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है, जब युवाओं को नेतृत्व मिलता है पार्टी में और वो भी शीर्ष जिम्मेवारी के साथ में, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। पूरी पार्टी में उत्साह की लहर है और हम सब बेहद प्रसन्न हैं। इस युवा नेतृत्व के नाते, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष के नाते नितिन नवीन जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा और पार्टी और हम ये माने क्या सब बदल रहा है क्योंकि आप नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। तो हर कोई बधाइयां दे रहा था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि नितिन नवीन की अगुवाई में पीएम मोदी का विजय रथ और आगे बढ़ेगा। आदरणीय नितिन नवीन जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद के ऊपर उन्होंने जो आज पद आसन किया है, एक ऐसा युवा जिसमें एक जोश, उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को और गति से आगे बढ़ाने का आपका नाम आया था, सब कोई चौंके। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, सब चौंक गए। ऐसे अध्यक्ष बनेंगे, आप चौंके? ये भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आने वाले समय के अंदर ऐसे 1 लाख युवा जिनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे युवाओं को राजनीति में आगे लाना, ये एक बड़ा संकेत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और ये अगर कहीं संभव हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। नहीं तो परिवारवाद के अंदर फंसी हुई पार्टियां जैसे कांग्रेस, अन्य दल हैं, वो परिवारवाद के अंदर फंसे हुए हैं। अगर युवाओं अपना सपने को पूरा कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उनको शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी और कहा कि नितिन नवीन की अगुवाई में नई ऊर्जा के साथ अब पार्टी आगे बढ़ेगी। रिएक्शन? बहुत बहुत बधाई। नौजवान अध्यक्ष मिले हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और निश्चित आप बीजेपी बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है?
देखिए, स्वाभाविक रूप से एक कार्यकर्ता को सम्मान करना, ये अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में, और जगह कहीं नहीं है। वहाँ तो परिवार चलाता है, पार्टी को, देश को चलाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पार्टी चलाती, कार्यकर्ता चलाते हैं। अब चूंकि नितिन नवीन बिहार से हैं, तो नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने को सम्राट चौधरी ने बिहार के गौरव का क्षण बताया। सम्राट चौधरी जी, हमारे साथ एक रिएक्शन आपका बनता है, क्योंकि बिहार का जो लाल थे वो आज राष्ट्रीय नेतृत्व। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। बिहार के नौजवान एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये उत्साहित चुनाव, 11 चुनाव उनको करने आगे। अब लगातार वो बिहार, भारत के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भरोसा जताया कि नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत बधाई है वो नितिन नवीन जी को, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बंगाल की भी लड़ाई है, बंगाल इस बार जीतने वाले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नितिन नवीन जी के। बिहार से लाकर बंगाल को क्या संदेश? नहीं, बिहार और बंगाल दोनों पड़ोसी राज्य हैं, पूर्व भारत है, और हमेशा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट का पॉलिसी भी हमारे इससे पहले रहा। आपको क्या लगता है, बंगाल में कोई फर्क पड़ेगा? अगर बंगाल का कोई ऐसे बन जाता राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ज्यादा फर्क पड़ता? नहीं, ऐसे तो फैसला होगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन गए हैं, उनको बधाई दिया है। आगे आने वाले समय में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी।